सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारा ये 5वां लेक्चर है समय, दूरी और चाल पर, और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो दफ्तर 12 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो दफ्तर अपने 18 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि दोनों जो डायरेक्शन हैं वो एक ही हैं। एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर स्पीड से चलता है तो वो 12 मिनट लेट पहुंचता है। अगर 15 किलोमीटर की चाल से चले तो वो 18 मिनट पहले पहुंचता है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ देखना है कि टाइम का डिफरेंस, टाइम क्या है। 12 मिनट लेट है, 15 मिनट पहले है, तो जो टाइम बनेगा यहाँ पर वो बन जाएगा हमारा 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम लिख देंगे 1/2 घंटा, 1/2 घंटा। तो अब हमारे पास फार्मूला है दूरी पता करने के लिए। तो दूरी हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला था AVT/A-B। अगर डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में है, तो यहाँ हमने जो चाल है उनका अंतर लेना है। तो ये AVT ए हमारे पास 10 है, B हमारे पास 15 है, T हमारे पास 1/2 है, और A-B दोनों चाल का अंतर वो हमारे पास 5 है। तो इसको हम काट देते हैं, 5 को इससे काटेंगे, इससे काट देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस सेकंड क्वेश्चन में भी बिल्कुल हम वही फार्मूला लगाएंगे। और इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले वो दफ्तर जाता है और तो बाद में दफ्तर आता है। आप देखें डायरेक्शन इसकी जो है वो दिशा है वो विपरीत हो गई है। तो पहले वो 40 किलोमीटर की चाल से चलता है और फिर वो 50 की चाल से चलता है। तो उसको टोटल जो समय है वो लग जाता है 9 घंटे। तो अब हमने निकालनी है दफ्तर की दूरी घर से कितनी है, उसके लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे। और दूरी के लिए हम लगाते हैं फार्मूला AVT ओवर, यहाँ लगेगा A+B। अगर एक ही दिशा में है तो A-B, अगर अलग अलग दिशा में है, डिफरेंट दिशा है, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए A+B। ए हमारे पास एक 40 है, दूसरी चाल 50 है, समय हमारे पास 9 है, और दोनों का जोड़ बन जाएगा 90। इसको हम काटेंगे तो ये जो सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर ये दूरी होगी घर से। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस थर्ड क्वेश्चन में 1500 मीटर लंबी रेल 40 मीटर पर सेकंड की चाल से 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखना है कि पहले डिस्टेंस कितनी बनेगी, टोटल डिस्टेंस दूरी कितनी बनती है। दूरी 1500 प्लस ये 500, ये बनेगी 2000 मीटर की दूरी बनेगी। और जो समय है, समय वो है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए हमने वही फार्मूला लगाना है। हमने निकालना है, ये चाल है, ये चाल है, हमने निकालना है समय। समय निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला हमारे पास था स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटे टाइम। जब हमने टाइम निकालना है, टाइम इधर आएगा और जो S है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो समय जो T है वो बराबर है D/S। तो D डिस्टेंस कितना है, ये है, और चाल है हमारे पास ये, तो इसको हम काट देंगे, इससे सिंपलीफाई कर लेंगे, और जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 50 सेकेंड्स। बिल्कुल वही फार्मूला लगाना है। यही फार्मूले को हम इसके दो फार्मूले और बना सकते हैं, S बराबर दिस, D बराबर और T के बराबर। T इसके बराबर है, D/S के बराबर है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो हमारा ये आंसर आ गया 50 सेकंड। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास वही है कि 1200 मीटर रेल एक खंभे को पार करने में 1 मिनट 20 सेकंड लेती है। तो रेल की चाल पता करें। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस हमारे पास है 1200 मीटर, और
डिस्टेंस जो है दूरी, और जो समय है वो समय हमारे पास कितना है 1 मिनट 20 सेकंड। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, बन जाएंगे 80 सेकंड्स। तो आगे हमने निकाल लिया है चाल। चाल किसके बराबर होती है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना है 1200 बटा टाइम हमारे पास ये है। तो ये सिंपलीफाई करके हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब ये इस दूरी है मीटर में है और जो समय है वो सेकंड में है, इसलिए चाल जो हमारी वो आएगी मीटर पर सेकंड में। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमारे पास ये 5वां क्वेश्चन है। 1800 मीटर लंबी रेल 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक पुल को पार करने में 3 मिनट का समय लेती है, तो पुल की लंबाई पता करें। 1800 मीटर लंबी रेल है, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, और पुल को पार करने में टाइम लगता है 3 मिनट का। तो अब हमने पुल की जो लंबाई है वो निकाल ली है। तो सबसे पहले सब हम देखेंगे कि जो स्पीड है गाड़ी की, जो चाल है 42 किलोमीटर पर आवर की है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पर सेकंड में। कैसे? मीटर पर सेकंड में 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 18, 6 7 42, जाएगा 35/3 मीटर पर सेकंड। और जो गाड़ी की चाल वो समय कितना लेती है 3 मिनट का। समय कितना हमारे पास 3 मिनट। इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 सेकंड। तो डिस्टेंस हमारे पास है, तो पुल की डिस्टेंस हम एक्स ले लेंगे। हम ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, जे बीच में हम एक्स डिस्टेंस जो है ये पुल की है, ये रेल की है, टोटल डिस्टेंस ये बनेगा। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, फार्मूला हम वही लगाएंगे, स्पीड बराबर है d/t। तो डिस्टेंस किसके बराबर है st, ये बराबर है s × t। स्पीड कितनी है उसकी, ये 35/3 गुना टाइम कितना है 180। तो ये हमारा आ जाएगा 6 × 30 असल 3 से 18 तो 3 21, ये टोटल डिस्टेंस आएगा। और इसमें से हम जब निकाल देंगे ट्रेन की लंबाई, तो वो हमारे पास पुल की लंबाई आ जाएगी। पुल की लंबाई जो है वो है कितनी 2100 से हम 1800 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 300 मीटर। पुल की लंबाई 300 मीटर है। यहाँ हमने ये देखना है कि ये 42 किलोमीटर पर आवर है, 3 मिनट है, इसको हम मीटर पर सेकंड में, उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। पुल को हम ले लेंगे x, जो टोटल डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बराबर है st, चाल गुने टाइम, तो ये करके आ जाएगा टोटल 2100। इसमें से 1800 से निकाल देंगे ट्रेन की लंबाई, तो वो 300 जो है वो आ जाएगी हमारे पास पुल की लंबाई। अब ले रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस 6th क्वेश्चन में क्या है कि 2 ट्रेन हैं, 1800 मीटर लंबी एक ट्रेन, दूसरी 1600 मीटर लंबी ट्रेन है, और दोनों ट्रेनों की जो चाल है क्रमशः 40 मीटर पर सेकंड तथा दूसरी ट्रेन की 30 मीटर पर सेकंड की चाल है, और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों जो ट्रेन की डायरेक्शन है वो सेम है। एक चल रही है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दूसरी चल रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और जो ट्रेन की लंबाई है, यहाँ 1800 लंबाई है उसकी, और यहाँ उसकी लंबाई है 1600 मीटर। तो हमने निकालना है कितना समय लेगी एक दूसरे को पार करने में। तो यहाँ हम सबसे पहले वो फार्मूला हमारे पास, स्पीड किसके बराबर होती है डिस्टेंस बटे टाइम। तो यहाँ हमने निकालना है टाइम। टाइम किसके बराबर होगा, टाइम बराबर है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस टोटल हमारे पास कितना है, दोनों ट्रेनों को हम ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 3400, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे। अब जो ट्रेन है एक दिशा में चल रही हैं, तो हम जो उनकी चाल है उनका अंतर लेंगे। अंतर कितना होगा 10। डी ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लंबाई है, और नीचे हमने जो उनकी स्पीड है उनका डिफरेंस लेना है। तो इसको हम लिख देंगे ये। अब ये स्पीड सेकंड में थी, अब ये हमारे पास जो समय है वो सेकंड में आएगा। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं मिनट में भी। नीचे इसके हम 60 लिख देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा
2 3 6, 2 17, 6 जाएगा 17/3, इसका मतलब है 5 3 15, 2 17 इतने मिनट। तो ये था कि दोनों जो ट्रेन हैं एक दूसरे को मिलेंगे, कितनी क्रॉस करेंगे, 5 सही 2/3 मिनट में। तो दोस्तों अब हम लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। तो दोस्तों इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो ट्रेन हैं, 1300 मीटर लंबी एक ट्रेन, 700 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन है, और दोनों के क्रमशः जी हमारे पास स्पीड दी हुई है, चाल दी हुई है 42 किलोमीटर पर आवर तथा 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो विपरीत दिशा में चलती हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेगी। तो इसमें सबसे पहले तो हमने देखना है कि डिस्टेंस कितना बन गया। डिस्टेंस तो जी बिल्कुल क्लियर है कि जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा 2000 मीटर। अब हमारे पास स्पीड है, जो स्पीड है वो स्पीड अब विपरीत दिशा में चलेगी। तो अब हमने क्या करना है, दोनों स्पीड को ऐड करना होता है। तो स्पीड क्या है, जो स्पीड है चाल उसको हम ऐड कर देंगे। 42 + 30 ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। 18 चौके 72, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों अब हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है, तो हम टाइम निकाल देते हैं। तो टाइम किसके बराबर होगा, टाइम बराबर है एस डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2000 और ये स्पीड कितना है 20। इसको हम इसे काट देंगे तो यहाँ ये जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 100। ये सेकंड में आएगा, स्पीड पर सेकंड में थी, तो ये जो टाइम है वो भी सेकंड में आएगा। तो दोस्तों जी आज का हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।